लेट मी इनवाइट। आज आपको दो चेहरे एक साथ देखने को मिलेंगे। सो इस शिवांग इज एक्टिव और नॉट। तो आज काफी धमाकेदार सेशन भी होने वाला है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम गोवा के अनाउंसमेंट्स ही कर देंगे बिकॉज आप लोग लास्ट में रुकोगे नहीं, मुझे पता है। और आप सभी अच्छा, कितने लोग हैं जो वेरी 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 मच एक्साइटेड है गोवा के लिए? एक्साइटमेंट हम लोग कर रहे हैं प्रोड्यूस। बिकॉज देखो, हर किसी का ड्रीम डेस्टिनेशन कुछ ना कुछ होता है। मुझे इंडिया के अंदर पर्सनली अगर मैं आपको बताऊं, तो मेरा जो ड्रीम डेस्टिनेशन है वो है गोवा। मैं पर्सनली अभी तक गोवा नहीं गया हूँ, सुन लो गाइस। मैंने अभी तक गोवा विजिट नहीं करा है एंड इट इज माय फर्स्ट टाइम कि मैं आप सभी के साथ नेशनल ट्रिप गोवा जा रहा हूँ। तो मेरे लिए भी एक ना बहुत बड़ी एक्साइटमेंट वाली बात है कि मैं अपनी कंपनी के जिगड़ के टुकड़ों के साथ जा रहा हूँ। तो यार तुम लोग ना मजा करने वाले हो, जितने भी लोग आने वाले हैं। ठीक है, अब क्राइटेरिया क्या होगा? जो लोग 20,000 रुपीज अर्न करेंगे उसके लिए क्या प्लानिंग है? जितने लोगों ने 1 लाख की इनकम हिट कर ली, क्या उनकी फ्लाइट की टिकट्स भी हो रही है? तो सारे डाउट्स को मैं फिलहाल आज क्लियर करने वाला हूँ। तो जस्ट बी एक्साइटेड एवरीवन। सो क्या लगता है, कब कब डेट है? कौन सी डेट में जा रहे हैं? कितने लोग हैं? अच्छा पहले बात तो देखो, एक्साइटमेंट एक्साइटमेंट कितने लोगों के अंदर है जब आप गोवा मान लो आप आ रहे हो? ठीक है, तो जो ट्रैवल होगा, जो फन होगा, जो बीच पार्टी होगी, जो डीजे नाइट होगा, जो बस में हम लोग ट्रैवल करेंगे, उस बस के अंदर कम से कम जो एनर्जी होगी वो नेक्स्ट लेवल होगी। मेरी मेरी और शिवांग की बात हो रही थी, हम लोग ऐसे ही प्लानिंग कर रहे थे। मतलब एजम्पशन कर रहे थे कि कितना ज्यादा मजा आने वाला है। हमारी दो बसेस निकलने आएंगी निकलेंगी। ठीक है, होटल के अंदर एंजॉय, बस के अंदर डांस, बीच के अंदर फन, खूब सारी और लर्निंग्स। उसके बाद फिर मीटअप में अरे मीटअप भी बहुत ही ज्यादा शानदार बनाएंगे, इतना ज्यादा शानदार बनाएंगे ना आप लोग भी। बिल्कुल मजा आने वाला, आप ये समझ लो। अब इसके बारे में एक्साइटमेंट को इतना ज्यादा बयां नहीं किया जा सकता, शब्द कम पड़ वर्ड्स जाएंगे। में बयान नहीं किया जा सकता। हम परफेक्टली कहा शिवांग ने कि वर्ड्स में बयान नहीं किया जा सकता, क्योंकि आप देखो, आप लोग जो गोवा में जाने वाले हो वहां पे आप एंजॉय भी करोगे, मस्ती भी करने वाले हो। ठीक है, बहुत अगर फर्स्ट टाइम जा रहे हो गोवा, तब तो देखो बेस्ट होने वाला है। ठीक है, अगर कभी लाइफ में समुद्र नहीं देखा, सी नहीं देखी, तब तो और मजा आने वाला है बिकॉज वो एक फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस तुम्हें जिंदगी भर याद रहेगा। सेकंड, तुम्हें बेनिफिट मतलब होता है ना सोने पे सुहागा वाला ऑफर, ये तुम्हें मिल रहा है कि तुम्हें मीटअप भी अटेंड करने को मिले। सो इट इज ऑल अबाउट गोवा एंड बाकी। तीन बेनिफिट। पहला बेनिफिट कि आपको गोवा का ट्रिप मिल रहा है, सेकंड बेनिफिट आपको मीटअप भी मिल रहा है, और थर्ड बेनिफिट कि यहाँ पे आपको दुबई के लिए भी आप 20% क्वालिफाई कर रहे हो। करेक्ट 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 करेक्ट, 100%, 100%, 100%। अच्छा, आप में से कितने लोगों का सपना है दुबई घूमने का? एक बार फटाफट से लव रिएक्ट कर दो। प्यारा प्यारा लव लव, फटाफट फटाफट। जितने लोगों का दुबई कभी सपना था, कभी देखा है, कभी वीडियोस में देखा है, कभी रील्स में देखा है, कभी किसी टिकटॉकर के, कभी कभी इंस्टाग्रामर के, सेलिब्रिटी के प्रोफाइल पे जाके देखा है, और देख के बस देखते रह गए कि कितनी 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 प्यारी कंट्री है यार। काश काश मेरे पास कभी मौका हो पाता, मैं भी जाऊं। बट ये सपना सच होने वाला है। आज नहीं होगा, कुछ महीनों के बाद ही सही, बट उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। मेहनत आपको आज ही करना पड़ेगा उसके लिए। सैक्रिफाइसेस आपको देने ही पड़ेगा बिकॉज हर एक देखो, सक्सेस सैक्रिफाइस मांगती है, हमेशा याद रखना। सक्सेस सैक्रिफाइस मांगती है। शिवांग एक बार ओवर टू यू, एक बार इंपॉर्टेंट कॉल आ रहा है, ठीक है? तो बस अब इतनी बात है कि अब आपको आज डेट फाइनल होने वाला है, आज डेट अनाउंस हो जाएगा, और साथ ही साथ आप इस बात को आप समझ लो। एंड मैं गोवा से भी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, देखो दो चीजों के लिए। एक हमारा मीटअप जो कि होने वाला है, फर्स्ट मीटअप बहुत अमेजिंग रहने वाला है, एंड उसी के साथ साथ हमारा जो ट्रिप दुबई का आने वाला है। यार इंडिया के बाहर जाना, वो मतलब वो फ्लाइट, वो सब कुछ, एक एक यादें जो कि आपके इंस्टाग्राम के हाईलाइट पे बनेगी। लाइक आप क्या, आप अगर उस चीज को जानना चाहते हो, उसको मतलब करीब से देखना चाहते हो ना, तो ये आपके पास ऑप्शन है कि आप अभी से समझ जाओ इस बात को, और अभी से उसके लिए मेहनत करना स्टार्ट करो। देखो एक बात होता है, यहाँ पे एक स्टूडेंट जो होता है, जैसे मैं मतलब मान के चलो आप हाई स्कूल में हो, इंटर में हो, ट्वेल्थ में हो या फिर टेंथ में हो, आपका एग्जाम सपोज मान के चलो जनवरी में है, लेकिन आप अगर पहले से प्रिपरेशन नहीं करोगे तो शायद आप उस एग्जाम को क्वालिफाई ना कर पाओ, क्योंकि लास्ट टाइम पे पढ़ाई करके केवल पास हुआ जा सकता है, क्वालिफाई करना मुश्किल होता है। ठीक है, अब करेक्ट। आपको यहाँ पे अभी से काम करना पड़ेगा अगर वहां के लिए करना है ना। और यार देखो, बहुत सारे लोग यहाँ पे क्या है ना, वो होप छोड़ चुके हैं, उनको लगता है भाई 2 महीने का टारगेट था हमारा, 1 महीने से ज्यादा हो गया, अब तो हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन क्या आपको पता है, आप मतलब जो एक इंसान जो यहाँ पे जिसके 500 200 फॉलोवर है इंस्टाग्राम पे, जो इंसान जिसके व्हाट्सएप पे भी उतनी लीड्स नहीं है, वो इंसान भी आज की डेट में क्वालिफाई कर सकता है। एंड इसलिए हमने बताया था कि ये मीटिंग इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम उस इंसान के बारे में टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। उस इंसान को भी मुझे पहुंचाना है जो आज की डेट में भी उसकी अर्निंग नहीं कर पाया है, या फिर हो सकता है उसने कल ज्वाइन किया हो सकता है उसने परसों ज्वाइन किया हो सकता है उसने दुबई का ट्रिप का स्टेटस देख के ज्वाइन किया हो सकता है उसने गोवा का स्टेटस देखा हो कि मुझे भी गोवा जाना है।
बट 1 महीना निकल चुका है, लेकिन ऐसे कोई बात नहीं है कि यहाँ पे 1 महीना निकल चुका है। क्यों? ऐसा कुछ नहीं होता, वहां पे आपका केवल डिपेंड करता है। हाँ, अगर आप 1 महीना पहले होते तो शायद आपको थोड़ा थोड़ा कम काम करना पड़ता, बट आज आपको ज्यादा काम करना बट पड़ेगा। देर नहीं हुई है, शुरुआत करने की कभी देर नहीं होती, मैंने हमेशा कहा है। और आज ये गुड न्यूज भी मैं तुम सबके लिए लेके आया हूं, जितने लोग गोवा के लिए मेहनत कर रहे हैं, गोवा के लिए हार्ड वर्क कर रहे हैं एंड होप तोड़ चुके हैं कि भाई गोवा नहीं हो पाएगा। आज की मीटिंग देखो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सबसे पहले तो, क्योंकि प्रॉपर स्ट्रैटेजी, स्टार्टिंग के आधे एक घंटे में, फिर उसके बाद शिवांग जी बैठेंगे। लेकिन अभी डेट्स के लिए अनाउंस करते हैं। कितने लोगों को लगता है कि उनसे गोवा नहीं हो सकता? मैं ये बोलूँ नहीं हो सकता, बहुत लोगों को। मैं जनरल बता रहा हूँ, यहाँ पे बैठे अभी 70% लोग ये बोलेंगे कि आयुष भाई यार आप कुछ भी बोल दो, कुछ भी कर लो, कितने भी सपने दिखा दो, बट मेरा गोवा नहीं हो पाएगा। बट यार एक बात याद रखना कि छोटी सी चिंगारी से ही आग लगती है ना। जब शुरुआत होती है किसी किसी को भी बड़ा बनने की, तो शुरुआती रिजल्ट हमेशा छोटा होता है। लेकिन जब आप इसको एंड में एंड तक पहुंचा देते हो ना, तो वो चीज ही तुम्हें लगती है कि यार ये मुमकिन है। जब तुम कोई डेस्टिनेशन जाते हो जो बहुत दूर है, 1000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर, जब स्टार्ट करते हो लगता है इतना टाइम लग रहा है, ट्रेन में तो बस बैठे हैं। बट जैसे आप आपकी आंख लगती है, वो दिन पार, वो रात पार होती है, सुबह सुबह आप उठ के देखते हो कि आपका डेस्टिनेशन आपके पास है। होता है ऐसा, होता है। तो अच्छा, कितने लोगों को लगता है कि उनका गोवा नहीं हो सकता? तो आपके लिए गुड न्यूज है गाइस, अब हो जाएगा। बिकॉज शिवांग, आपको पता है एक चीज, कि 1 नवंबर तक ही आपके पास डेट है कि आप गोवा के लिए मेहनत कर सकते हो और 1 लाख अचीव करके फुल स्पॉन्सर्ड गोवा घूम सकते हो, इवेंट अटेंड कर सकते हो। लेकिन एक गुड न्यूज है मेरा आप सभी के पास, कि आप सभी के रिक्वेस्ट, डिमांड और प्यार की वजह से हमने इसको 10 दिन के लिए और एक्सटेंड किया। क्या आप चाहते हो ये चीज हो? क्या आप लोग सभी लोग चाहते हो कि गोवा के डेट्स को 10 दिन और बढ़ाया जाए, ताकि आपके आपको थोड़ा सा और मौका दिया जाए? क्या लगता है इस कितने लोगों को ये चीज चाहिए? कितने लोगों को मांगता है? तो मांगता है ये बताओ फटाफट से। कितने लोगों को लगता है कि आज से लेके लगभग कुछ दिन के बाद, जब अक्टूबर खत्म हो जाएगा एंड नवंबर आ जाएगा, तो 1 नवंबर से लेके 10 नवंबर तक 10 दिन आपको अलग से मिले, ताकि आप आज के जो स्ट्रैटेजी आपको मिलेंगे, जिसको आपको अप्लाई करना है अपने बिजनेस के अंदर, एंड विल गेट डेफिनेटली रिजल्ट। शिवांग बताइए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब तो आपके पास हो गया ना चांस। अब करिए तो ना अब तो अब आप खुश हो? अभी और सरप्राइजेस है, अभी और सरप्राइजेस है, वेट करो थोड़ा, सेक्शन के अंदर आज पूरा। अच्छा, अब यहाँ पे अगर अभी एक 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 कंडीशन फाइनल कर देते हैं। देखो, अभी भी आपको लगता है ना कि सपोज आप गोवा नहीं अचीव कर सकते हैं, चलो मैं बताता हूँ क्या कंडीशन है कि आप गोवा नहीं अचीव कर सकते। कंडीशन नंबर 1, कि आप गोवा इसलिए नहीं अचीव कर सकते क्योंकि आप आलसी हो। आप गोवा इसलिए अचीव नहीं कर सकते क्योंकि आप आलसी हो। कंडीशन नंबर 2, आप गोवा इसलिए नहीं अचीव कर सकते क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। अब देखो यहाँ पे, आपका आलस, आपका टाइम, जब आप इतना ये छोड़ोगे ना, देखो सबसे बड़ी चीज क्या होती है? आलस होती है, प्रोकास्टिनेशन होती है। हमारे आयुष भैया को देखो, हम मैं खुद इनसे इंस्पायर होता हूँ, मैं रियलिटी बता रहा हूँ आज। थैंक यू सो मच आयुष भैया, आपकी वजह से मैं अरे मॉर्निंग में जल्दी उठने लगा। मैं वो इंसान था जो रात भर जगता था एंड मॉर्निंग में बहुत देर तक मतलब सोता था। बट इनको मैं देखता हूँ कि मॉर्निंग में मैं 5 बजे 6 बजे 5:30 बजे कॉल लगाता हूँ, हेलो, कॉल उठता है प्रॉपर एनर्जी के साथ। ऐसा नहीं लगता कि नहीं, हाँ शिवा, ऐसा कुछ नहीं, एकदम एनर्जी के साथ कॉल। मतलब एक जो शेड्यूलिंग है, नाइट में बुक पढ़ना, मतलब मैंने रात के 11 बजे अप्रोक्स कभी कभी कॉल लगाया तो आयुष भैया बुक पढ़ रहे होते हैं। मतलब ये चीज देखो कितना ज्यादा मतलब होता है। आप लोगों को लगता है नहीं भाई बोला जा रहा है हमसे, केवल बोला जा रहा है। अरे भाई क्या, खुद सबसे पहले हमने खुद पे इम्प्लीमेंट किया है, तब हम आपको बता रहे हैं, इस बात को बता रहे हैं। तो सिंपल सी एक बात है, यहाँ पे आलस कर लो या तो फिर गोवा घूम लो। लेकिन हाँ, मैं इतना बात कहूंगा, यहाँ पे इस मीटिंग में बैठा हर एक इंसान के पास एबिलिटी है कि वो गोवा जाएगा। चाहे वो बिल्कुल अभी ज्वाइन हुआ है, कल ज्वाइन हुआ है, चाहे वो कभी, लेकिन वो गोवा जा सकता है। 100%। बस एक कंडीशन है कि वो अपना आलस छोड़ के मेहनत पे फोकस कर ले। और मेहनत कैसे करनी है ये हम आज की मीटिंग में बताने वाले हैं वो आपको डायरेक्शन कैसे। आपका पता चलने वाला है, जिस डायरेक्शन से आप अपने मिशन तक, अपने विजन तक, अपने गोल तक पहुंच सकते हो, गोवा तक पहुंच सकते हो, डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हो, वो रास्ता आपको पता लगने वाला है। एंड जैसे शिवांग ने कहा, यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल अराउंड यू। टाइम मैनेजमेंट, टाइम शेड्यूलिंग, अपने आप को प्रॉपर तरीके से काम करना। देखो समय बहुत कम नहीं है, लेकिन अगर आप दिन ब दिन सिर्फ 5-6 घंटे भी वेस्ट कर दोगे ना, तो तुम्हें रियलाइज होगा कि ये समय बहुत जल्दी आ गया। अभी टाइम है, ऐसा नहीं है टाइम नहीं है, बहुत घंटे हैं। अगर आप अपने दिन को घंटों में डिवाइड करोगे, घंटों को सेकंड में डिवाइड करोगे, मिनट में डिवाइड करोगे, तो टाइम बहुत है। लेकिन आपको अपना हर एक मिनट, हर एक सेकंड, हर एक घंटा सही यूज करना पड़ेगा। प्रोक्रास्टिनेशन को छोड़ना पड़ेगा, और एग्जैक्टली सेम स्ट्रैटेजी जो आज आपको बताई जाएगी वो अप्लाई करना पड़ेगा। और मैं क्या आप लोग रेडी हो? और मैं एक चीज बताऊंगा, अभी यहाँ पे 450 लोग बैठे हैं, लेकिन मैं एक बात की गारंटी लेता हूँ, 450 में से कितने लोग ऐसे हैं जो रात में ये सोच के सोते हैं कि आखिर उन्होंने आज के पूरे दिन क्या किया, या फिर ये सोचते हैं कि कल उनको क्या करना है।
जब आप इतना काम नहीं कर सकते हो ना, तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि अगर आप ये काम नहीं करते हो ना, कि आप अगर ये नहीं सोचते हो रात में कि मैंने आज पूरे दिन में क्या किया, मैंने क्या कर पाया, क्या मैं सोचा था जो कल रात में वो किया कि नहीं किया, अगर आप ऐसा नहीं सोचते हो ना, तो आपका एकदम भवंडर में पड़ जाओगे। आप आपको समझ ही नहीं आएगा करना है क्या। कुछ शेड्यूलिंग ही नहीं है तो भाई आप कैसे कर पाओगे, आप खुद से बताओ। आयुष भैया का अगर शेड्यूलिंग ना हो कि उनको कंटेंट बनाना, अगर उनका शेड्यूल ना होता कि मीटिंग लेना, भाई नहीं हो पाता। सब कुछ पहले से थिंक करके रखना होता है। मैं खुद पहले से थिंक करता हूँ। मैंने कल रात में डिसाइड कर लिया था, हमने आयुष भैया ने, कि कल हम गोवा का डेट अनाउंस करेंगे। सब कुछ एक दिन पहले ही फाइनल हो जाता है। शिवांग, एक बात बताना चाहूंगा, मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा ना, लाइफ में रिग्रेट होना बहुत जरूरी है। अगर आपको लगता है कि आपको लाइफ में आपके साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, तो भाई आपके साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, आप सब गलत कर रहे हो। जब दिन की एंडिंग होती है ना, तो ये रिग्रेट करना बहुत जरूरी है कि तुमने दिन में कितना टाइम वेस्ट करा, कितने टाइम को प्रोडक्टिविटी में, लर्निंग में डाला, कितना टाइम में तुमने मेहनत करी। तुम सबको देखो, किसको यार एक बंदा मेरे को बता दो, दिल से बता दो कि आप अपने कैमरे के उस तरफ हो और ये बोल रहे हो कि भाई मुझे नहीं जाना, भाई तुम चले जाओ गोवा, मुझे नहीं घूमना, मुझे घर पे रहना है। क्या एक भी आप में से कोई बोल सकता है ऐसा? हर किसी को ट्रैवल करना है, हर किसी को फ्लाइट में जाना है, हर किसी को अपने सपने पूरे करना है, हर किसी को जाके वहां पे कंटेंट बनाना है, हर किसी को आयुष सर चाहिए, हर किसी को शिवांग सर चाहिए, गाइडेंस चाहिए, 1 लाख की इनकम हिट करनी है। कौन नहीं चाहता है सपने पूरे करना, एक बात बता। लेकिन बात वही है ना कि जिसने लाइफ में फील करा कि भाई मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, मैं रिग्रेट कर रहा हूँ, वही आगे बढ़ पाएगा। क्योंकि उस रिग्रेट के ऊपर ही, हमेशा एक बात याद रखना, डर के आगे कभी जीत नहीं होती। डर के आगे हमेशा फेलियर्स होते हैं, उन फेलियर्स का सामना करना, उसको ओवरकम करने से ही जीत मिलती है। एग्जैक्टली ये चीज काम आएगी आपके, शिवांग। बस 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 एकदम सही तरीके से समझाया। तो अभी आपको बस डरना नहीं है। आज के मिले सरप्राइज के बाद, आज की मिली लर्निंग के बाद, आज के मिले डायरेक्शन के बाद, देखो दो कंडीशन होता है। एक कंडीशन ये होता है कि यहाँ पे आप, मतलब जिस इंसान, जैसे जो इंसान एक बार एक्सपीरियंस ले चुका है, जो इंसान ऑलरेडी ट्रिप के लिए क्वालिफाई कर चुका है, जिसने टारगेट अचीव किया है, वो इंसान आपको डायरेक्ट सीक्रेट बता दे एक मीटिंग के अंदर या फिर एक वीडियो के अंदर, और वो बता देगी आप कैसे कर सकते हो। या तो फिर जिस तरह से उस इंसान ने और रास्ता तय किया, जिस तरह से उस इंसान को टाइम लगा, उसने काफी चीजें सीखा, उस तरह से आप भी अपना टाइम लगाओ, सीखो, दूसरों को देखो, मतलब उसमें आपका काफी टाइम जाएगा। लेकिन वही सारी चीजें एक ही मीटिंग के अंदर आपको सब कुछ पता चल जाए, बस यही चीज है। बाद बाकी इतना मैं गारंटी लेता हूँ कि अभी केवल स्टार्ट किया है मीटिंग, अभी देखो क्या क्या चीजें बताते हैं आपको, एक एक पॉइंट बताते हैं, ऐसा ऐसा चीज बताते हैं। और अब आई थिंक सरप्राइज रिवील करना चाहिए, क्योंकि काफी ज्यादा टाइम नहीं लेंगे हम इन लोगों का। ओके ओके, अब इट इज द टाइम, इट इज द टाइम। हमारे पास 450 लोग एक साथ कनेक्टेड है। थोड़ा सा ना, मतलब ऐसा कर दो कुछ। देखो, आप सभी लोग ऑब्वियसली अपना माइक अनम्यूट नहीं कर सकते, बट चैट में कुछ ऐसा बाउंड्री कर दो कि सच में हमें फील हो जाए कि नहीं, हमें आप डेट्स रिवील कर दें। क्योंकि अब ना सस्पेंस बहुत ज्यादा हो गया लोगों के अंदर, एंड आप सभी लोग चाहते हैं कि डेट्स रिवील हो जाए। क्या आप लोग चाहते हो गाइस? चाहते हो क्या? यस नो? ओके। सो अगर आप लोग जनरली चाहते हो, तो एक बार फटाफट से आप सभी लोग गोवा स्पैम कर, गोवा स्पैम कर दो चैट बॉक्स में, फटाफट से गोवा जाना है। ठीक है, गोवा वाले बीच पे जो लिखना है लिखो गोवा के बारे में, मुझे गोवा लिखना चाहिए पूरे चैट बॉक्स में। तब डेट्स आज अनाउंस होने वाले। वी आर अनाउंसिंग द डेट्स गाइस, वी आर अनाउंसिंग द डेट्स। अब क्योंकि मैं डेट्स इसलिए अनाउंस करना चाहता हूँ आप सभी के लिए, बिकॉज वी वांट कि आप सभी लोगों के अंदर एटलीस्ट वो दिखना चाहिए। अर्जुन ने मछली की आपको देखा था, याद रख। अगर उसको दिखा नहीं होता ना, तो कभी भी तीर सही निशाने पे नहीं पहुंचता। आपका डायरेक्शन करेक्ट होना चाहिए। मेहनत आप करोगे ना, आपको रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। वी हैव 150 प्लस गोवा ना। ठीक है। तो शिवांग, क्या लगता है कि अभी करते हैं ना उनसे, या फिर लास्ट में करें सेशन भी? क्या लगता है, कर इन दे? लोगों की एक्साइटमेंट, इन लोगों, इन्हीं से पूछते हैं क्या करा जाए। अभी पहले करें या ट्रिप बाद कैसे में करें? अचीव करना है ये बताया जाए, कि पहले डेट क्या? अनाउंस कर दी जाए। अभी जानना है? पेशेंट नहीं रहना, ट्रेनिंग अटेंड नहीं करनी आयुष भाई। मुझे बताओ गोवा के डेट्स बताओ, फटाफट फटाफट डेट्स बताओ, डेट्स बताओ, जल्दी बताओ। अब आप जाना है, अब रहा नहीं जाता अब ना। तलब तलब ही ऐसी है, रहा नहीं जाता। ओके, अभी करो, अभी करो, अभी करो, अभी करो। सो शिवांग, क्या लगता है क्या होगा डेट? आपको आपको पता है? आई थिंक शिवांग को भी नहीं पता डेट अभी तक। पता है? मुझे पता है। पता है। ओके। सो वी वांट कि हम डेट्स अपने को फाउंडर से ही अनाउंस करवाए, ज्यादा बेटर लगेगा, शुभ लगेगा। क्योंकि ब्रो, कहीं ना कहीं आप यार हमारे लिए लकी चार्म हो। आप आए तो रौनक आई। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग स्किल अचीवर। आज आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बिकॉज आज जितनी भी सक्सेस हमें मिली है, उसमें आपका भी बहुत बड़ा मेजर पार्ट है, मेजर रोल है। क्योंकि जो रास्ता आपने हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे स्किल अचीवर फैमिली को दिखाया, चाहे वो आर्ट्स का हो, चाहे वो कन्वर्जन का हो, आपके समझाने का तरीका, सब कुछ दिल से दिल तक। तो कभी भी आपने कोई स्क्रिप्ट नहीं ली सेशन के अंदर, कभी कुछ नहीं, मैंने बोला कि भाई पीपीटी ले लो, पीपीटी लेके जाओ, नहीं चाहिए आयुष भाई, ऐसा ही काफी है।
क्या बोलते हो आप, आपका डायलॉग क्या होता है? मैं वो जरिया हूँ जो हर, एक बार बोल के बता दो डायलॉग ना, बड़ा बढ़िया लगता है। वो वाला, मैंने ये बोला था। आयुष भैया पूछ रहे थे कि इस टॉपिक में ले लो, इस टॉपिक मैंने एक चीज बोला था। मैंने कहा कि हम वो असले हैं जो हर कार, मतलब हम वो कारतूस हैं जो हर असले में फिट होते हैं। मतलब हम्म। आप चाहे उसको माउजर में चला दो, कट्टे में चला दो, AK-47 में चला दो, जिधर डालोगे आप, जो टॉपिक दोगे, बस आप अगर मेरे को 7:50 पे भी बोल रहे हो कि 8 बजे मीटिंग लेना है, तो आई एम रेडी। क्योंकि मुझे स्क्रिप्टिंग वगैरह नहीं पसंद आता, बट जो एक्सपीरियंस है, जिस एक्सपीरियंस के बेस पे जो चीजें किया है, जो ट्रिक्स खुद से बनाई है, जो टेक्निक करा है, तो वो चीज देखो, सिंपल सी बात है। एक मैकेनिक जो गाड़ी बनाता है, वो मान चलो एक इंसान वो होता है जो देख देख के सीख जाता है, और एक इंसान वो होता है जो कहीं उल्टा सीधा करके और फिर इधर एक तार से खुद उधर तार करके बना तो के नहीं सीख सीखता है। पाता कभी। तो बस वही है, मैं सेकंड वाला इंसान। एंड मैंने यही चीज है कि मैं कहूंगा, बस मैं इतना चाहता हूँ कि मेरे अंदर जितना ज्ञान है, मैं जितना जानता हूँ, वैसे मैं कुछ भी उतना ज्यादा नहीं जानता, लेकिन मेरे जितना भी जानता हूँ उससे अगर सामने वाला इंसान अर्निंग कर सकता है ना, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और मैं सच में यही चीज देने का कोशिश करता हूँ अपने साइड से। और बहुत सारे लोगों का भी कमेंट भी आ रहा है कि फेसबुक ऐड का ट्रेनिंग तो डेफिनेटली आपने बोला हमने कर दिया, आपने बोला हमारा हो गया। डन करते हैं, इसके बाद तो सेशन है फेसबुक एड्स के ऊपर ही लेंगे, ठीक है? हाँ, फेसबुक ऐड का होगा। अब कल मैं कल कर देते हैं, कल कर देते हैं। डन डन डन, कोई दिक्कत नहीं, मैं ऑटोमेशन भी आके सिखा दूंगा आप लोगों को। वैसे शिवांग का ऑटोमेशन आप बहुत बेटर जान के, हमारा शिवांग बहुत तेज हो गया यार। ठीक है, बट आप लोगों को भी देखो, आपको बता रहा हूँ, आप में से एक एक पर्सन का कंट्रीब्यूशन इक्वल है, जितना हमारा है उतना आपका है। क्योंकि अगर हम हैं, ठीक है, लेकिन आप नहीं हो, तो ये स्किल अचीवर नहीं है। अगर स्किल अचीवर के चार स्तंभ है, चार पिलर्स है, तो एक शिवांग है, एक मैं हूँ, और दो आप सभी लोग मिलकर। बिकॉज इसमें से एक पिलर भी टूट गया ना, स्किल अचीवर वहीं पर हो जाएगा। क्या आप लोग स्किल अचीवर के साथ अपना फ्यूचर बनाने के लिए, अपना आने वाला 5-10 साल देने के लिए रेडी हो? बिकॉज हमने विजन बहुत बड़ा प्लान करा है गाइस। कुछ नहीं होता 5 महीने, 6 महीने, 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, इवन 50 लाख रुपए, कुछ नहीं है गाइस। जिन्हें बता रहा हूँ मैं कमा चुका हूँ इसलिए बोल रहा हूँ। कुछ भी नहीं है। लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी चीज अचीव करनी है यार, बहुत बड़ी बड़ी चीज है। आपको भी लगता है ना, जब आप रास्ते में मर्सिडीज BMW देखते हो, या किसी का 3-4 करोड़ का घर देखते हो, तो डाउट होता है ना कि भाई ये कैसे किया होगा किसी बंदे ने। जब कोई कोई एक पर्सन है जो बड़े बड़े मॉल्स खड़े कर देता है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कर देता है, 100-100 करोड़ के प्रोजेक्ट्स कर देता है, तो कभी कभी लगता है यार कितनी कितना मुश्किल है, बट मुश्किल कुछ भी नहीं है। आत्मविश्वास बहुत मतलब आत्मविश्वास बहुत ज्यादा कीमती है। अगर वो है ना, कुछ भी हासिल कर सकते। तो आई थिंक शिवांग, डेट्स अनाउंस करते हैं चलो यार। अभी जो डेट्स हमारे हमने फाइनल करी है गाइस, वो बहुत जल्दी है। वो 20 से लेके 30 के बीच है, विच इज 25 नवंबर। 25 नवंबर को हम आप सभी को गोवा लेके जा रहे हैं। अब बताइए कितने लोग हैं जो गोवा वाले बीच के लिए बहुत ज्यादा ही एक्साइटेड है, और उससे भी ज्यादा 25 नवंबर को, हाँ जी। 25 नवंबर पता चल गया सबको? इतने ज्यादा एक्साइटेड थे? अरे शिवांग भैया बता दो मेरे को, अपना पर्सनली बता दो मेरे को, पर्सनली। तो मेरा फर्स्ट ट्रिप था अफिलिएट इंडस्ट्री के अंदर, तो मुझे पता है कि क्या एक्साइटमेंट होती है। और देखो, सिर्फ डेट्स ही नहीं, वी आर, देखो डेट्स अनाउंस करना सिर्फ और सिर्फ 5% काम है, 95% काम है आप लोगों के लिए कंफर्टेबल जर्नी और एक बहुत बढ़िया तरीके से ट्रिप ऑर्गेनाइज करवाना, जो कि हम करेंगे। विल डू आवर 100%। एक स्पेशल गेस्ट से लेके आप सभी को वो सारे अचीवमेंट्स मिलने चाहिए जिसके आप हकदार हो। जितने लोगों ने भी मेहनत करा, चाहे आपने 10-20 हजार रुपए की बैंडिंग क्यों नहीं करी, आप हकदार हो भाई। आप हकदार हो। आप विनर हो। कि यही बंदा जिसने 10,000 रुपए कमाया, कल को वो 1 लाख भी करेगा, कल को 10 लाख भी करेगा। द ओनली थिंग विच विल वर्क इज कंसिस्टेंसी। और तो एक और सरप्राइज भी आप लोगों के लिए, जो कि हमारे जो मीटअप में आ रहे हैं, एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट पर्सन, जिनके बारे में रिवील तो नहीं कर सकते, लेकिन ये रिवीलिंग तो बाद में होगी। लेकिन बस ये समझ लो कि बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत ज्यादा, मतलब देखो, आप नॉलेजेबल इंसान है वो, जो इंसान आपको बहुत कुछ बताएगा वहां पे। थोड़ा सा हिंट में दे सकता हूँ आप सभी को यूट्यूबर बनना है। बनना है यूट्यूबर? ये बताइए कितने लोगों को यूट्यूबर बनना है? फटाफट से yes टाइप कीजिए। कभी ना कभी लाइफ में कंटेंट क्रिएटर हम सभी बनना चाहते हैं। कितने लोग अपना यूट्यूब चैनल ग्रो करते हैं? ओके, सो अब इतना ही हिंट है, इससे ज्यादा हिंट नहीं। बाय बाय। मैंने ऐसे ही पूछा, मजाक मजाक में पूछ लिया। बना अपना यूट्यूब चैनल बनाना है, तो यूट्यूब वीडियोस क्रिएट कीजिए। मैंने क्यों कुछ बनाई? वीडियोस क्रिएट कीजिए, वीडियोस बनाइए, आप यूट्यूबर बन जाएंगे। ठीक है, बाकी आप सभी से गोवा में मिलेंगे। ओके ओके, स्पैम होने लगेगा। ठीक है। सो आई थिंक शिवांग, अब हमें अपना सेशन स्टार्ट करना चाहिए। वी आर ऑलरेडी टू लेट। अब इससे ज्यादा करेंगे तो फिर लोग ना सो जाएंगे। तो यहाँ से लेके आधे घंटे तक मैं संभालता हूँ। उसके बाद फिर आप संभालना, कमान संभाल लेना। सो बिल्कुल, चलिए आप स्टार्ट करिए। मैं एक बार टॉपिक क्लियर कर देता हूँ मेरा और शिवांग का।
मेरा जो पर्सनल टॉपिक है, क्योंकि आपको पता है मैंने अपने आप को एज अ पर्सनल ब्रांड बिल्ड करा है, तो आज वो मैं सिखाने वाला हूँ किस तरीके से उसका यूज करके आप गोवा ट्रिप अचीव कर सकते हो, महीने के 1 लाख रुपए कमा सकते हो। प्लस क्या स्ट्रैटेजीज है जो कि ऑटोमेटिक आपके लिए वर्क करेगी, प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी सबको समझाने वाला हूँ। एंड ओवर शिवांग, लीड जनरेशन, कन्वर्जन, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग थोड़ा सा समझा देना, क्लोजिंग कैसे करता है वो, क्योंकि क्लोजिंग आपने ऑलरेडी बता रखी है। तो कुछ ऐसे यूनिक स्ट्रैटेजीज मैं चाहूंगा इस बार, क्योंकि आपकी स्टडीज हमेशा डिफरेंट, मुझे चलिए, नहीं अभी चलिए मैं बता देता हूँ, मैं क्या बताने वाला हूँ। यहाँ पे एक बात बहुत ध्यान सुनना, एकदम बहुत सीक्रेट बताने वाला हूँ। एक इंसान था, अभी मैं उसके बारे में भी बताऊंगा। लेकिन वो एक इंसान था जिसने 3 महीने में 50,000 रुपए का इनकम हिट किया। लेकिन क्या आपको पता है, उसने 4 महीने में, उसके 1 महीने बाद 4 महीने में उसने डायरेक्ट 5 लाख रुपए का इनकम किया। मतलब सिर्फ 1 महीने में 4.5 रुपए कमाया, और 3 महीने में 50। और मैंने, उसने कैसे किया और क्या कुछ था जब उसने 1 महीने में 4.5 लाख रुपए कमाया। अमेजिंग। ये चीज मैं बताऊंगा, इसलिए वेट करो और फटाफट से एकदम बैठे रहो, एकदम पानी वगैरह रख लो यार भाई एकदम। अभी आयुष भैया देखो कितना, दो दो आयुष भैया अभी पढ़ेंगे, ठीक बताएंगे आपको है, उसके। बैठो के लेके, ठीक है। मैं भी लेके रखता हूँ। बिल्कुल, ठीक है। कैमरा ऑन चलिए करना, ठीक है, तो आयुष भैया आप स्टार्ट करिए। प्लीज नोटबुक स्टार्ट रखेगा, इस देखो नोटबुक हमेशा अपने पास रखे, क्योंकि जो भी पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा वो स्टार्टिंगली काम करने वाली है। ओके, आई एम स्टार्टिंग। ऑल द बेस्ट गाइस। सो यस, वी हैव स्टिल 450 लोग। देखो, मैंने एक कहानी सुना होता तुम लोगों को, ठीक है, ध्यान रखना। एक कहानी ये है कि एक बार क्या होता है कि एक लड़की होती है, वो रोज मंदिर जाती है। वो हमेशा जब भी उसका एग्जाम होता है, जब भी वो टेस्ट पास कर रही होती है, कुछ भी कर रही होती है, वो हमेशा ना, मैं देखता हूँ कि मतलब मंदिर जाती है, भगवान को प्रणाम करती है, पूजा करती है, बहुत ज्यादा ही खुश रहती है, खुश मिजाज लड़की। ठीक है, होता क्या एक दिन की वो ऐसी जा रही होती है, आसपास देखती है कि कुछ औरतें होती है, वो आपस में गॉसिप्स कर रही है, घर में क्या बना, क्या हो रहा है, तेरे पति कैसे बिहेव कर रहे हैं, तुम कैसी हो, ये कैसे है, घर पे क्या चल रहा है, बच्चे कैसे चल रहे हैं। मतलब मंदिर आने के बाद इंसान के अंदर एक ही चीज होनी चाहिए, भगवान के प्रति आस्था। बट अगर आप वहां जाके सिर्फ और सिर्फ बातें कर रहे हो, अपने घर की बातें सुना रहे हो, तो बिल्कुल गलत है। उस लड़की को भी फील हुआ कि यार मैं रोज जाती हूँ, मेरे अंदर इतना श्रद्धा है, मैं पूजा करती हूँ, मैं भगवान को याद करती हूँ, मैं भजन गाती हूँ, बट ये औरतें रोज आ जाती है और रोज जाकर डिस्टर्ब कर देती है, आपस में बात कर दे रहे हैं। आपने देखा होगा कि जब कोई दो औरतें बात कर रही होती है, बात कभी खत्म ही नहीं होती है, नेवर एंडिंग गेम होता है वो, नेवर एंडिंग गेम कहते हैं ना, हम नेवर एंडिंग गेम। कंसिस्टेंसी वहां से सीखते हैं, कंसिस्टेंसी खत्म नहीं होता, वो अपने आप बातें निकलते जाती है। तो क्या होता है, लड़की को ना परेशान हो जाती है थोड़ा, तो वो पंडित जी के पास जाती है, जिस पंडित जी के थ्रू वो पूजा करती है, उनसे रिक्वेस्ट करती है कि देखिए पंडित जी, चार औरतें हमेशा ऐसे बातें करते हैं ना, बहुत डिस्टरबेंस होता है मंदिर के अंदर, आप कुछ करिए। ठीक है, मैं उनका देख लूंगा, आप क्या करिएगा कि कल सुबह जब आप 7 बजे पूजा के लिए आओगे, तो आपको ना एक लोटे में जल लेके आना। ठीक है, वो जल मैं आपको अभी दे रहा हूँ, इस जल को आपको लाना है। एंड अगर जल का एक भी बूंद या फिर थोड़ा सा भी पानी उसमें से छलक गया, तो मैं आपका जो पूजा है वो रुकवा दूँ, मैं पूजा नहीं कर सकता मंदिर में आज के बाद। तो लड़की बहुत घबरा गई, क्योंकि वो तो एक बहुत ज्यादा ही आस्तिक लड़की थी, जिसको बहुत ज्यादा ही प्यार था अपने भगवान जी से। तो क्या हुआ कि जब वो मंदिर से निकली, ठीक है, तो जो लोटे का पानी था ना, उसके ऊपर कंसंट्रेशन था उसका, सारा कंसंट्रेशन कहाँ था, उस लोटे के पानी पे। ठीक है, तो जैसे ही वो मंदिर से निकली, अब ध्यान से सुनना, जैसे ही उस मंदिर से वो निकली, ठीक है, सॉरी, जैसे वो घर से निकली, तो मंदिर जो सॉरी, जो आपको कलश था पानी का, ठीक है, जिसमें पानी रखा हुआ था, जो लोटा था, उसके अंदर इतना ज्यादा कंसंट्रेशन था कि धीरे धीरे चलते 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 वो मंदिर के सीढ़ियों के पास पहुंचे। ठीक है, सीढ़ी चढ़ी 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 और कैसे भी करके वो पंडित जी के पास पहुंच गए, और देखिए पंडित जी, मैं जल ले आई, अब पूजा आरंभ। तो पंडित जी ने ना पूजा तो स्टार्ट कर दी, लेकिन बीच में ना एक सवाल कर, अच्छा एक बात बताना बेटी, क्या वो चार औरतें आज दिखी? तो थोड़ा सा ना शौक होते हुए वो लड़की बोली, नहीं पंडित जी, आज तो नहीं। जबकि जाते वक्त उस लड़की ने देखा कि वो चार औरतें वहां अभी भी थी और आपस में बात कर रही थी। द मेजर थिंग इज कि हम में से कई लोग, देखो क्या मिला इस स्टोरी से सीखने को, प्लीज कंसंट्रेट गाइस। देखो, इफ आर नॉट कंसंट्रेटिंग, इफ आर नॉट पेइंग अटेंशन, अगर आप लोग अपना कैमरा ऑन नहीं कर रहे हो, आपका लॉस। आप में से देखो, सुनो ध्यान से सुनो इस बात, आप में से कुछ लोग, ठीक है, 40-50 लोग बहुत कंसंट्रेट होकर देख रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। बाकी जो 400 लोग हैं उनको फर्क नहीं पड़ता, वो बस, देखो एक होते हैं लोग जो वैल्यू क्रिएट करना, इम्पैक्ट डालने के लिए आते हैं,
और वो कुछ लोग होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ जनसंख्या बढ़ाने के लिए आते हैं। तो आपको डिसाइड करना है कि आप जनसंख्या बढ़ाने वालों में से है या फिर कुछ सीख के जाने वालों में से है, जो कि प्रूव करके दिखाएगा कि नहीं यार मैं भी कुछ हूँ, मैं भीड़ का हिस्सा नहीं हूँ, मैं वो हूँ जिसके लिए भीड़ खड़ी है। तो उसके लिए बेसिक सीखना पड़ेगा, समझो इस बात को। देखो, मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग चलो हमारे साथ। हम चाहते हैं कि हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म बने जो कि हिस्ट्री क्रिएट करे, जो कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को घुमाने लेके जाए, और जब हमारी ट्रिप हो तो जो क्राउड हो, जो एनर्जी हो इतनी ज्यादा हो कि बाकी प्लेटफॉर्म्स मैच भी ना कर पाए, इवन क्लोज भी ना। तो प्लीज, प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट गाइस, मुझे पता है थोड़ा सा लर्निंग बोरिंग हो सकता है, बट इस लर्निंग से बहुत आगे जाओ। जब माइंडसेट खुलता है ना, जब डिसिप्लिन वे में काम करते हो ना, मैं आपको बता रहा हूँ यार, सारे डिस्ट्रैक्शन खत्म हो जाएंगे। सारे डिस्ट्रैक्शन खत्म हो जाएंगे। जिस तरीके से उस लड़की को वो औरतें नहीं दिखी ना, उसी तरीके से आपको भी कोई नहीं दिखेगा जब आप मेहनत करना स्टार्ट। तो ओनली थिंग इज, पहले दिमाग में सेट कर लो, माइंड सेट आपका क्लियर होना चाहिए। इस पूरे जर्नी के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो माइंड सेट है यार। बहुत बड़े बड़े वीर आए, बहुत बड़ी बड़ी चीजें हुई महाभारत के अंदर, लेकिन एक ही चीज जो कि पांडवों को जिताई, उनका माइंड सेट। गलत मत करना किसी के साथ, हमेशा एक ही चीज याद रखना, वी हैव टू डू डिफरेंट, वी हैव टू डू यूनिक, वी हैव टू अर्न 1 लाख रुपीज, बट नेवर डू, कभी किसी के साथ गलत नहीं करना है। स्ट्रैटेजी सुनो, स्टार्ट करते हैं, फटाफट से लिख दो, पर्सनल ब्रांडिंग, हाउ टू अचीव गोवा इन जस्ट 1 मंथ। हाउ टू अचीव गोवा इन जस्ट 1 मंथ, 30 डेज के अंदर अचीव करा जा सकता है, प्रैक्टिकली पॉसिबल है। बट कुछ चीजें हैं जो आपको अभी से अप्लाई करनी। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे, मेरा एक सवाल है आप सभी से, क्या आपको लगता है एक पर्सन है, ठीक है, जिसने लाइफ के अंदर बहुत बड़ा अचीव कर लिया, बहुत ज्यादा पैसा कमा लिया, आज उसके पास सब कुछ है, लेकिन कल से अगर वो दिखना बंद हो जाए, वो दिखे ना किसी को, तो क्या उसकी कोई वैल्यू रहेगी? आप लोग मुझे चैट बॉक्स में बताइए। आप लोग मुझे बताइए कि एक पर्सन है जो, चलो चलो मैं आपके यहाँ का एग्जांपल देता हूँ, आप कहीं पे भी रहते हो, यूपी, लखनऊ, बनारस, चेन्नई, मुंबई, कलकत्ता, झारखंड, उत्तराखंड, कहीं पे भी रहते, ठीक, कहीं से भी। अब अपने एरिया के सबसे अमीर इंसान को देखोगे, खूब इंस्पायर हो, खूब मोटिवेट होगे उसकी गाड़ियों से, उसके घर से, उसके पैसों से। हालांकि हम कभी उसकी स्ट्रगल स्टोरी नहीं देखते, लेकिन एक बात बताना, क्या वो बंदा अगर कल दिखना बंद हो जाए और कभी दिखे ना, तो क्या आप उसके बारे में चर्चा भी करोगे? कभी सोचोगे भी उसके बारे में? ये बताओ, क्यों होता है ऐसा कि जब हम कोई गाड़ी लेने वाले होते हैं, कोई फोन लेने वाले होते हैं, वो फोन हमें हर जगह दिखने लगता है। ऐसे तो हमेशा वो फोन उसी जगह पे था, लेकिन हम कभी इग्नोर कर देते। लेकिन जब हमने, हमारे पास, हमें वो लेना होता है, जैसे अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। अभी जस्ट गाइज मैंने ना अपने पापा के लिए S23 अल्ट्रा लिया है, ठीक है, जो कि मैं उनको गिफ्ट करने वाला हूँ। आप लोग मुझे बताइए कैसा लग रहा है, ठीक है। तो ये मैंने अभी परचेज करा है, ठीक है, और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1,25,000 का फोन है। तो ये भी ना मैंने मैनिफेस्ट करा था कभी, ठीक है, मुझे करना है। और जब मैं 2 दिन पहले इसको लेने का प्लान कर रहा था, मुझे हर जगह दिख रहा था यार अल्ट्रा, यार अल्ट्रा, यार सैमसंग अल्ट्रा, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी iPhone 14 Pro। मैं एक अच्छा फोन यूज कर रहा हूँ, बट फिर भी मुझे क्यों दिख रहा है? क्योंकि मुझे वो लेना है। और जब आपके गोल्स बहुत करीब होते हैं ना आपके, जब आपको लगता है कि आप अचीव कर सकते हो, वो दिखना स्टार्ट हो जाता है। मैनिफेस्टेशन करना स्टार्ट करो। डू यू नो पावर क्या होती है मैनिफेस्टेशन की? मैं जेन्युइनली बिलीव करता हूँ कि अगर आप मैनिफेस्ट करोगे ना कि मैं गोवा में जाके इतनी मस्ती करने वाला हूँ, मैं गोवा में जाके ये करने वाला हूँ, मैं सीखने वाला हूँ, मैं आयुष भाई से मिलने वाला हूँ, मैं बाकी लोगों से मिलने वाला हूँ, मैं सबके साथ जाके कुछ ना कुछ शेयर करने वाला हूँ, मैं कंटेंट क्रिएट करने वाला हूँ, डेफिनेटली एक चीज याद रखना, वो चीज तो मैं अंदर से एनर्जी देगी। देखो गाइस, सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है, आप सभी लोग जानते हो उस चीज को। तुम्हें पता है कि स्ट्रैटेजीज क्या है, तुम्हें पता है लीड जनरेशन कैसे किया जाता है, कन्वर्जन कैसे किया जाता है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे किया जाता है, फॉलोअप कैसे किया जाता है, तुम में से ज्यादातर लोगों को पता है। तुमने ऑलरेडी बेसिक ट्रेनिंग्स देख ली है। बट एनर्जी क्यों नहीं आती? क्यों नहीं आती मेरे भाई? एनर्जी एनर्जी इसलिए नहीं आती क्योंकि आपके गोल्स आपको दिखते नहीं है। आज हर एक वो चीज जो कि एक मिनट मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, सुनना, मेरी मेरी स्टोरी सुनना, थोड़ा सा इंस्पायर हो जाएगा, उसके बाद हम स्ट्रैटेजी पे मूव करते हैं। क्योंकि कहीं ना ये चीज जरूरत है, तुम सभी को जरूरत है, सीखने की जरूरत है। 9 क्लास की बात होती है, मैं अपने 4 दोस्तों के साथ निकलता हूँ, ठीक है, ठेले से बाहर निकलता हूँ, सॉरी ठेले से बोल रहा हूँ, स्कूल से बाहर निकलता हूँ। हम सभी दोस्त लोग क्या करते हैं ना, जब भी बाहर जाते हैं, आपने भी करा होगा अपने ग्रुप के अंदर, कि 4-5 दोस्त होते हैं और कहीं ना कहीं घर जाने से पहले कुछ ना कुछ खा पी के जाते हैं। तो मेरे स्कूल के बगल में, मेरी रियल स्टोरी है, ऐसा नहीं कि मैं किसी बुक से पढ़ के बता रहा हूँ, कि मेरे लाइफ में घटी हुई एक स्टोरी है, ठीक है। मैं उस दिन, मुझे याद है, 28 तारीख होती है, ठीक है, सितंबर का मंथ होता है, मतलब आप समझ लो कि इससे पहले वाला जो मंथ है वही मंथ होता है, 9 क्लास में मैं था। और लगभग मेरे 5-6 दोस्त जाते हैं, ठीक है, समोसा चाट खाने के लिए। हम सभी लोग कुछ ना कुछ खाते हैं, इडली खाते हैं, कोई समोसा खाता है, कोई डोसा खाता है, कुछ खाता है, तो हम लोग समोसा चाट खाने के लिए गए, ठीक है। मुझे आज भी वो दिन याद है, बहुत अच्छे से याद है, और मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि यार, मुझे उस दिन ना सबसे बुरा फील हुआ था, मेरी लाइफ का सबसे बैडेस्ट डे आप बोल सकते हो। क्योंकि हुआ क्या था,
सारे दोस्त खूब खा रहे थे, कोई दो खा रहा था, कोई तीन खा रहा था, तो जितना पैसा था वो उतना खा रहा, क्योंकि हम सभी लोगों को लंच नहीं मिला था, लंच किसी कोई लाया नहीं था। और अक्सर क्या होता है, जब वो लंच नहीं होता तो बाहर से खा लेते, बाहर से जाके खा लेते, किसी के कैंपस में अलाउड नहीं होता तो मुझे नहीं पता, बट हम एक सरकारी स्कूल से पढ़े हुए बच्चे हैं। तो समोसा चाट का प्राइस उस टाइम 12 रुपए, कितना था, कितना था, 12 रुपए। मेरे पास जेन्युइन बता रहा हूँ मैं आप सभी को, 5 रुपए की वजह से मैंने इसको नहीं खाया। मैंने दोस्त को बोलने के भाई मेरा मन नहीं, मेरी तबीयत खराब है, क्योंकि मैं चाहता था वो मेरे लिए पेमेंट करे। और यार वो दिन मुझे आज भी याद है। उसके बाद भी कई ऐसे दिन आए जहाँ पे मैं फर्स्ट टाइम मॉल गया, पिज्जा देखा, फर्स्ट टाइम चीजें देखी, बहुत ज्यादा फैसिनेशन आया, मन किया कि काश यार ये चीज मैं भी कर पाऊँ। बहुत अमीर अमीर घर के बच्चे आ रहे थे, जिनके पापा उनको जो मांगे वो दे रहे थे। हम एक पिज्जा को हमने फर्स्ट टाइम, जब मैंने डोमिनोज का पिज्जा खाया था फर्स्ट टाइम, वो भी 9 क्लास में, 8 दोस्तों ने मिलके एक पिज्जा के लिए कंट्रीब्यूट करा था, 30-30 रुपए करके, मुझे आज भी याद है, 30-30 रुपए करके हमने कंट्रीब्यूट करा था और पिज्जा लेकर आया था ना। मैं बगल में देखता था कि जो अमीर बच्चे होते हैं उनके पापा उनको 4 अलग तरीके का पिज्जा दे रहे थे, जिसमें से दो वो खाते थे, दो छोड़ के चले जाते थे। होता है ना अमीरों चोचले होते हैं अमीरों के, कि वो लोग ले बहुत कुछ मंगा लेते हैं क्योंकि पैसा बहुत होता है ना, बहुत पैसा होता है। आज मैं कितना भी अमीर हो जाऊं लेकिन मैं खाना वेस्ट नहीं कर सकता भाई। आई विल नेवर वेस्ट फूड। थोड़ा सा टॉपिक से बाहर जा रहा है, बट समझो, समझो, समझो क्यों जरूरी। और आज एक ऐसा दिन है यार कि मुझे सोचना नहीं पड़ता लाइफ में कोई भी चीज लेने के लिए, कोई भी चीज करने के लिए, बिकॉज एक ही चीज पिछले 2.5-3 साल से एक ही इंडस्ट्री के अंदर, एक ही डायरेक्शन के अंदर, एक ही गोल को लेके मेहनत करे जा रहा हूँ, करे जा रहा हूँ, करे जा रहा हूँ, करे जा रहा हूँ, करे जा रहा हूँ। मुझे दिखता है भाई, मुझे दिखता है, आई हैव टू, मुझे लोगों की लाइफ चेंज करनी है, मुझे लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट डालना है, रोशनी डालनी है उन लोगों के घर में जिन लोगों के घर में प्रॉब्लम्स थी मेरे जैसे। तुम्हें नहीं पता है गाइस, तुम में से जितने लोग हैं ना जो आज रेवेन्यू कर रहे हैं, इनके पापा थोड़ा गवर्नमेंट जॉब वगैरह में है, अच्छा काम कर रहे हैं, तुम्हें नहीं पता स्ट्रगल क्या होता, तुम्हें नहीं पता मेहनत क्या होती। आज तुम्हें अगर एक मौका मिला है ना अपने घर पे बैठ के एक बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट करने का, तो हर एक वो पॉसिबल स्ट्रैटेजी, हर एक वो लर्निंग, हर एक वो चीज जो तुम्हें अप्लाई करनी चाहिए और जो तुम अभी भी नहीं कर रहे हो ना, इज रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट है करना। बिकॉज अगर वो चीज नहीं करोगे ना कहीं दिक्कत इतनी आएंगी जिसकी वजह से तुम आगे जाके लाइफ में बहुत पछताने हो। मुझे आज भी लाइफ में बहुत रिग्रेट होता है कि मैंने अपनी लाइफ का बहुत टाइम वेस्ट कर दिया, काश मुझे ये चीजें जल्दी पता हो गई। और ऐसी कोई चीज नहीं है गाइस, ऐसी कोई चीज नहीं है, एक दिन में इंसान कभी खड़ा नहीं हो सकता। अब आज आज बोल दो अपने आप से कि भाई नहीं मुझे कल से मेहनत करनी है, कल से अच्छा कर लूंगा, एक दिन में कभी खड़ा नहीं हो। इट विल टेक टाइम। समझ गए? स्टार्ट करते हैं फटाफट से। कितना कैसा लगा, अच्छा लगा, मजा आया, ये बताओ फटाफट से। अभी शिवांग भाई भी रोड मैप देने वाले, तो मैं भी स्टार्ट करता हूँ फटाफट से। क्लियर हुआ, समझ आया, क्लैरिटी हुई? ओके, ओके, आगे बढ़ो। ठीक। तो देखो, हम सभी लोग कहीं ना कहीं एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं, एक ऐसे परिवार से हैं जहाँ पे सपने बहुत है लेकिन सेक्रीफाइसेस बहुत। बट अब टाइम आ चुका है कि हम उन सेक्रीफाइसेस को खत्म करके अपने हर एक लाइफ के हर एक गोल, हर एक सपने को पूरा करें। फर्स्ट थिंग, फर्स्ट थिंग माइंडसेट क्लियर हो जाना चाहिए कि आप सभी लोगों को इमोशनल गोल है, आप सभी को कहीं ना, एक सेकंड रुकना, जस्ट इंपॉर्टेंट कॉल, जस्ट इंपॉर्टेंट कॉल। हाँ जी यश, सॉरी गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉल था इसलिए मुझे उठाना पड़ा। हाँ, तो अब देखो, बात आती है सबसे पहले अपने शोरूम को डेकोरेट करने की। अभी मैं आपको एक बार एग्जांपल देता हूँ। मैं अभी जस्ट सैमसंग के शोरूम पे गया, ठीक है, मैंने देखा कि सैमसंग के शोरूम में ना डेकोरेशन बहुत अच्छा। मुझे नहीं पता कि मैंने क्यों दूसरे दुकान से नहीं लिया, मैंने क्यों सैमसंग से लिया, बिकॉज ऑफ द ओनली रीजन, एक ही रीजन था भाई। देखो, जब आप स्टार्टिंग अच्छी करते हो ना किसी भी चीज की, प्रेजेंटेशन हो, कॉलिंग हो, क्लोजिंग हो, तो चीज जेन्युइनली अच्छा होता है। वो कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने प्रोफाइल अच्छी बिल्ड करी, जो दिल पे हाथ रख के बोल सकते हैं हाँ मैंने अच्छी बिल्ड करी? बताओ कितने लोग हैं जो जेन्युइनली ये कह सकते हैं कि मैंने प्रोफाइल बहुत अच्छी बिल्ड करी है? बिकॉज देखो, आप मार्केट में जाते हो, दो ऑप्शन होते हैं आपके पास। या तो आप नॉर्मल सी चीनी ले लो जो खुले में बिक रही है, या तो पैकेट वाले। आप में से ज्यादा लोग जिनके पास थोड़ा पैसा होता है वो पैकेट वाले, खुले में कोई नहीं लेते। अब मॉल चले जाओ यार, कुछ कुछ राशन के सामान के अलावा कुछ नहीं आपको खुले में मिलेगा। हर चीज की ब्रांडिंग, लेबलिंग, मार्केटिंग होती है, हर चीज की मार्केटिंग। क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है क्या? कोलगेट। घर घर में घर बैठे हो, भूख लग रही है, कहीं जाने का मन नहीं कर रहा, जोमेटो। गाड़ी नहीं मिल रही, ट्रैवल करना है, उबर, ओला। तो हमने ना समझ लिया है, हमारे दिमाग में ना फिट हो चुका है कि ये मेरा पर्सनल ब्रांड है। तो अगर आप लोग अपनी प्रोफाइल को उस तरीके से डेकोरेट करो, ऑप्टिमाइज करो, कुछ भी बोल लो यार, लेकिन एक चीज,
आपको समझना पड़ेगा कि आपको अपनी प्रोफाइल को अट्रैक्टिव बनाने के लिए दो ही चीज करनी है। दो ही चीज करनी है, सही कह रहा हूं, सही सुन रहा हूं, दो ही चीज, बस दो चीज। अट्रैक्टिव बायो और अट्रैक्टिव कंटेंट। बाकी सब चीजें थोड़ी मैटर कर, लेकिन मेजर चीजें जो मैटर करेगी ना वो आपका कंटेंट। गाइस देखो, कंटेंट क्रिएशन से ना, आप लोगों को जानना है ना, आप सभी लोगों को गोवा हिट करना है ना, गोवा हिट करना है ना, तो उसके लिए आपको आज से ही प्रण ले लो। मुझे नहीं पता अभी तक तुमने ये सब चीजें क्यों नहीं स्टार्ट करी, तो में से ज्यादातर लोगों ने। एक चीज जो मुझे बहुत हेल्प करी थी अपने जर्नी के अंदर, वो था कंटेंट क्रिएशन। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी, शायद आप लोगों को इससे थोड़ी हिम्मत मिले फर्स्ट टाइम वीडियो बनाने की। देखो, क्या होता है कि लगभग 2 साल पहले की बात होती है। मैं अपना कैमरा लेके उठता हूँ, मतलब फर्स्ट टाइम स्टोरी रिकॉर्ड करता हूँ। बता दो क्या 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 हुआ था मेरे साथ। जब मैंने फर्स्ट टाइम स्टोरी की थी, मेरे हाथ ऐसे ऐसे कपकपाने लगे, और मैं पता नहीं मैं कैमरा खोल के बोलूँ क्या। एकदम माइंड ऑफ हो गया था, समझ में नहीं आ रहा। तो याद रखना, शुरुआत हमेशा ऐसी होती है। आज देखो, ऐसी स्टोरी बनाने में मुझे 1 मिनट लगता है, 30 सेकंड लगते हैं। और उस लगभग 2.5 साल पहले जब मैंने फर्स्ट स्टोरी बनाई थी ना, तब पता है मुझे क्या लगा था, मेहनत कितनी करनी पड़ी थी। गेस करो, गेस करो, गेस करो, गेस करो, गेस करो, कितना टाइम लग सकता है? 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट? आज आपको स्टोरी बनाने में कितना टाइम लगता है guys? मुझे बताओ, आप में से कितने लोगों को जो स्टोरी बना सकते हैं 10 मिनट के अंदर बना सकते हैं ये बताओ। जब आपको स्टोरी में ये बताना हो कि ऑफर चल रहा है और ऑफर के अंदर आपको इनरोल करना है, तो कितने कितने लोग हैं जो स्टोरी बना सकते हैं, अपने फेस वीडियोस बना सकते हैं? कितना कितना मिनट लग सकता है ये बताओ, आपको कितना हार्डली मिनट लगे? मैं आपको बताता हूँ मेरे हाथ क्या हुआ। 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, लास्ट लास्ट जो मुझे यहाँ दिख रहा है वो 30 मिनट। चलो भाई, मैं एक स्टोरी बनाते बनाते इतना परेशान हो गया था उस टाइम, घर में एसी भी नहीं लगी हुई थी, ठीक है, पंखा चल रहा था, पसीना पसीना हो रखा था, स्टोरी बन नहीं रही थी। जो चीज मैं बोलना, मतलब बन तो रही थी, बट जो चीज मैं बोलना चाह रहा था वो बोल नहीं पा रहा था। और क्या हुआ कि लगभग लगभग 1.5 घंटे बीत गए और स्टोरी नहीं बनी। स्टोरी नहीं बनी। छोड़ दो कंटेंट, छोड़ दो रील, छोड़ दो यूट्यूब वीडियो, भाई उस टाइम तो समझ में नहीं आता था कि करना कैसे। स्टोरी नहीं बनी। कभी लग रहा था शक्ल खराब लग रहा है, कभी लग रहा है कि बोल नहीं पाया ढंग से, कभी लग रहा है लोग क्या सोचेंगे अगर ऐसी स्टोरी बना के डाल दी तो। जबकि मेरे उस टाइम इंस्टाग्राम पे सिर्फ 300 फॉलोअर्स थे। मजे की बात ये तो 300 फॉलोअर्स, दिखने वाला कोई नहीं है। लेकिन वो कहते हैं ना, एनालिसिस पैरालिसिस वाली चीज, हमें लगता है हमें लोग देख रहे हैं, भाई क्यों नहीं दिख रहा तुम्हें? आज तुम मुझे देखोगे मैं कुछ भी डाल दूँ, कभी हमारे ऑफिस में पंजा कंपटीशन हो वो रिकॉर्ड करके डाल दूँ, कभी मजाक कर रहा हूँ, कभी मस्ती कर रहा हूँ, कभी कुछ भी कर रहा हूँ। प्रोफेशनलिज्म और परफेक्शनिज्म, दो चीज देख लो एक बार कॉपी पे। परफेक्शनिज्म और प्रोफेशनलिज्म, दो ऐसी चीज है जो कि कभी काम नहीं है, कभी नहीं कर पाओगे भाई, कुछ नहीं होता परफेक्शनिज्म। एक ही चीज है जो आपको करना है, वो है ट्राई ट्राई ट्राई, 3 बार लिखो, ट्राई ट्राई ट्राई, बट नेवर कर। रोना बंद करो अपने एक्सक्यूजेस का, अपने कैमरा का, अपने डेस्क, अपने सेटअप का, जो भी मिल रहा है। अरे कुछ नहीं मिल रहा है, एक पर्दा लगाओ यार ब्लैक कलर का, उसके ऊपर बनाओ, ग्रीन कलर का पर्दा लगाओ उसके ऊपर बनाओ। छोड़ दो एक्सक्यूजेस, अरे नहीं ये घर नहीं है, बाहर जाके बनाओ, घर अच्छा नहीं है बाहर जाके बनाओ। फर्स्ट चीज हमेशा हार्ड लगती है। मुझे फर्स्ट कंटेंट क्रिएट करने में ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 3 घंटे का टाइम था। ठीक है, 3 घंटे बाद जाके, 1.5 घंटे बीतने के बाद जब मैं पसीना पसीना हो गया, मुझे नहीं समझ में आया मैं करूँ कैसे। बार बार उस कंटेंट को, उस चीज को जो मैं बोलना चाहता था उसको कॉपी पे लिखता गया, 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 एंड एट द एंड जो बोलना चाह रहा था वो बोल। फिर एक रील बनाने की स्टोरी बता। मेरे पास सब ट्राइपॉड नहीं होता था, तो आप सभी के घर में ना एक्सटेंशन बोर्ड होता होगा, एक्सटेंशन बोर्ड सबके घर में है। सॉरी, एक्सटेंशन बोर्ड का मतलब जैसे क्या होता है कि बीच में स्विच बोर्ड होता है ना, तो स्विच बोर्ड के ऊपर मैंने फोन रख के, और अपने पैरों के नीचे ना, वो एक नहीं होता कि घर में मम्मी लोग वो यूज करती है बांटने के लिए, वो चीज के ऊपर मैं खड़ा हो गया। और तब जाके मेरी हाइट यहाँ तक आई। और मैं ऐसे, मतलब मैं क्या बना रहा था, मैं आपको याद भी है कंटेंट, आज भी याद है कि देर इज नो सक्सेस, इंग्लिश में बोल रहा था, ठीक है, मेरे को लगता है कि प्रोफेशनलिज्म होगा, प्रोफेशनल लगूंगा मैं। तो मैंने क्या करा कि मैंने इंग्लिश में बोला, देर इज ओनली रीजन बिहाइंड अ सक्सेसफुल पीपल की कंसिस्टेंसी। जो लोग स्टार्ट करते हैं वो लोग एंड तक करते हैं। कभी एंड को अंत बोल दिया, कभी कुछ बोल दिया, कभी बोल ही नहीं पाया, कभी बीच में रुक गया, बार बार स्टॉप कर रहा हूँ, बार बार जा रहा हूँ, फिर 3 सेकंड हो रहे, अपना शर्ट ठीक कर रहा हूँ, बाल ठीक कर रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ, वीडियो बना, नहीं बन रही, फिर जा रहा हूँ, फिर ऑन करा कैमरा, फिर गया। ये तुम सोचते हो ना कि ये जो सक्सेस दिख रही है, जो पैसा दिख रहा है, भाई सही बता रहा हूँ, अगर थोड़ा सा माफ करना इस लैंग्वेज के लिए, कुत्ते की तरह मेहनत करनी है। हमने देखा है कुत्तों को मेहनत करते हुए रात रात भर जाग के
रात रात भर जा रहे, मतलब कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कभी इसके पैर चाट रहे, कभी वहां जा रहे, कभी नीचे कर रहे, कभी कुछ भी कर रहे हैं। तो वो मेहनत करी है, तभी आज इतना कॉन्फिडेंस आया। भाई नहीं था कॉन्फिडेंस, मैं भी एक इंट्रोवर्ट इंसान था यार। मुझे भी शर्म आती थी अपनी क्लास की लड़कियों से बात करने में, मुझे भी शर्म आती थी अपने मैम से, अपने सर से डाउट पूछने में। बहुत इंट्रोवर्ट था। आज मैं थोड़ी बचपन की स्टोरी इसलिए बता रहा हूँ, तुम लोगों को लगता होगा आयुष भाई की लाइफ तो कितनी सेट है भाई, कितने बढ़िया तरीके से कंटेंट क्रिएट कर लेते हैं, बोल लेते हैं, आवाज कितनी प्यारी है आपकी। आपकी तो आवाज सुन के लोग लीडर्स मीटिंग में क्या बोल रहे हो, आपकी तो आवाज सुन के लोग क्लोज क्लोज हो जाते होंगे। इसलिए तो आपके लिए आसान हो गया। आप तो स्टार्टिंग से ही ऐसे थे ना, इसलिए तो 40 लाख कमा लिया। अरे भाई 40 लाख कमाने के पीछे कितनी 4 लाख बार फील हुआ हूँ। 4 लाख बार। चलो, ये तो कुछ ज्यादा हो गया, बट इतनी बार तो नहीं, लेकिन हाँ, एटलीस्ट मैं आपको बताऊं, एफर्ट्स बहुत मार। पहली रील बनाने में मुझे 2 घंटा लगता है, बन गई थी, लेकिन पहली बार टफ लगता है। यू स्टार्ट समथिंग, देयर इज ओनली वन फर्स्ट टाइम जो आपको टफ लगता है। लिख लो इस चीज को कॉपी में। एक ही बार दिक्कत आएगी, एक ही बार प्रॉब्लम आएगी, एक ही बार थोड़ा सा लगेगा कि नहीं यार नहीं हो पा रहा है, लोग क्या सोचेंगे, बट याद रखना एक चीज, कि नो वन विल वॉच यू। कोई नहीं देख रहा भाई, सबको अपनी अपनी लाइफ की परवाह है। आपको आपको कोई दिखने वाला नहीं है। बट एक बात याद रखना, कि जब आप स्टार्ट करोगे, जब आप बनाओगे, जब आप फेल होगे फिर बनाओगे, फिर फेल होगे फिर बनाओगे, फिर फेल होगे, फिर perfection आएगा। क्यों कंपेयर कर रहे हो भाई, मेरे से मत करो। वाई टू कंपेयर, प्लीज मत करिए, प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। किसी से कंपेयर मत कीजिए जो कि अफिलिएट मार्केटिंग में टॉप में कर रहा है, कंटेंट क्रिएटर है, यूट्यूबर है। अरे उसने भी शुरुआती, देखो आज जर्नी पता चली ना, कि मैं कैसा लड़का था। नहीं थे भाई, पांच, दिल से बता रहा हूँ, नहीं होते थे, 5 रुपए भी नहीं होते थे, 10 रुपए भी नहीं होते थे, छोड़ दो, 100 200 रुपए की बात तो छोड़, 10 रुपए भी नहीं होते थे जब जेब में। क्या करूँ, जीना छोड़ दूँ, हार मान जाओ। नहीं, ये चीज सीखा ही नहीं था जिंदगी में, क्योंकि मुझे पता था पैसा आज नहीं है, कल नहीं है, पैसा आएगा। आज नहीं है, कल नहीं है, पैसा आएगा, लेकिन तू स्टार्ट तो कर, तू स्ट्रैटेजी तो अपना। पैसा तो बाय प्रोडक्ट है ना। अब समझो, अब समझो, गोवा जाना है ना, जाना है ना वो। देखो मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो जिनके अंदर कॉन्फिडेंस है, जो अचीव कर रहे हैं, जो जो नहीं कर सकते उनसे पूछ। जाना चाहते हो ना, सपना जी, सपने 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 जैसा लग रहा है ना, जीना चाहते हो ना, जीना चाहते हो, बोलो रिएक्ट करो, जीना चाहते हो ना। तो अब सुन ली बात। पहली चीज तो, कि आज से लगभग हमारे पास 40 दिन, ठीक है, लगभग 40 दिन मान के चलो आप, क्योंकि 2 दिन तो ऐसे भी पैकिंग वैकिंग में निकल जाते हैं, शॉपिंग में निकल जाते हैं, 2 दिन तो टाइम नहीं लगता। तो 40 दिन एक चैलेंज लो। सबसे पहली चीज, मुझे नहीं पता क्या सेटअप है, मुझे नहीं पता वाईफाई है कि नहीं, मुझे नहीं पता कौन सा फोन है, मुझे नहीं पता क्या प्रॉब्लम्स है। बिकॉज हम उनमें से जो प्रॉब्लम्स नहीं, हम सॉल्यूशन चाहते हैं, हम सॉल्यूशन। मुझे एक बंदा पसंद नहीं आता जो प्रॉब्लम नहीं का, मुझे सॉल्यूशन चेक करो कि सर प्रॉब्लम ये है मेरी, मैंने ये सॉल्यूशन सोचा है, आप मुझे बताओ कि सॉल्यूशन सही है कि, ये पूछो। तुम लोग प्रॉब्लम लाके बड़ी सी खड़ी कर दोगे, सर ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, कंटेंट क्रिएट नहीं कर सकता प्रॉब्लम है, वीडियो क्रिएट नहीं कर सकता प्रॉब्लम है, कॉन्फिडेंस नहीं है प्रॉब्लम। अरे प्रॉब्लम किसके साथ नहीं होती, ये बताओ ना, कौन है मुझे एक पहला बंदा जिसने फर्स्ट टाइम अपने कैमरा को ऑन करा और फर्स्ट टाइम एकदम धड़ाके से बोलना स्टार्ट कर दिया, हेलो मेरा नाम आयुष है, मैं स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है क्या? ऐसा होता तो क्या हर कोई आज कंटेंट क्रिएटर नहीं बन जाता? क्यों आज लाइफ में लोग कैमरा फेस करने से डरते? क्योंकि डरते, इस वजह से लोग कोशिश ही नहीं करते। कितनी कितना मुश्किल है कैमरा फेस करना, इतना मुश्किल है, एक बात बताना, कुछ नहीं है, सिंपल है, सिंपल है भाई, सिंपल है। बट हम में से ज्यादातर लोगों ने बस इसको हवा बना लिया कि बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। कोई भी परफेक्ट नहीं होता, कोई भी चीज आसान और हार्ड नहीं होती, तो एक ही चीज जो हमारे लिए काम करेगी वो हम स्टार्ट। पहली चीज, पहला पहला जो स्ट्रैटेजी है, 40 डेज 40 रील्स चैलेंज। हमें ज्यादा मैं नहीं दूर रहा हूँ, तुम लोगों को एक एक रील डालनी है, किस तरीके की रील डालनी है वो भी बता दो। देखो, प्रमोशनल रील, एजुकेशनल रील। क्या? प्रमोशनल रील, एजुकेशनल। तो पहली रील आपको डालनी है कि, देखो मैं एग्जांपल देता हूँ, समझा देता हूँ कैसे बनाना है, कि आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है, प्रैक्टिस से परफेक्ट हो जाएगा। क्या आप भी सोशल मीडिया का यूज करके टाइम पास करते हो? स्टार्ट कर सकते हो ऐसा, नहीं तो ऐसे भी कर सकते हो। क्या आपकी भी एज 18+ है? क्या आप भी अपनी कॉलेज की फीस भरना चाहते हो? अगर हाँ, तो फटाफट से इस रील को सेव कर दीजिए, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप हर महीने 40 से 50 हज़ार की इनकम हिट कर सकते हैं, या अर्न कर सकते हैं, अचीव कर सकते हो, कुछ भी बोल। स्टार्टिंग समझ में आया? कि क्या आप भी कॉलेज की फीस भरना चाहते हो, तो फटाफट से पहले रुकिए, और रुकिए नहीं, रुकिए बोलिए या नहीं, मैटर नहीं करता। क्या आप भी 40 से 50 हज़ार की इनकम हिट करना चाहते हो? क्या आप भी अपने कॉलेज स्कूल की फीस भरना चाहते हो? काश मैं कॉलेज स्कूल की फीस भर पाता। आपने देखा ये रील मेरी बहुत वायरल हुई। काश मैं कभी स्कूल की फीस भर पाता। टचवुड दे रहा हूँ, लोगों को टचवुड बहुत पसंद आता है ये चीज। काश मैं कभी स्कूल कॉलेज की फीस भर पाता। इस रील को सेव करो। जानना चाहते हो कैसे?
अगर आपकी 18+ है, आपके इंस्टाग्राम पे 200 से ज्यादा फॉलोअर्स है, और आप जेन्युइनली महीने का 30 से 40 हजार रुपये अर्न करना चाहते हो, तो कमेंट सेक्शन में यस टाइप कीजिए और मुझे इस रील को सेव करके मैसेज। फिर होता है एक ट्रेंडिंग ऑडियो वाली रील। देखो, फॉलोअर्स गेन करना हमारा सबसे मेजर टारगेट है। तो जो भी ट्रेंडिंग ऑडियो दिख रही है, उस ट्रेंडिंग ऑडियो का स्क्रीनशॉट लो, उसको लगाओ और उसको बोलो कि सेव एंड शेयर कर दीजिए, एंड फटाफट से इस ट्रेंडिंग ऑडियो पे गाना मतलब रील बने। इस टाइप का आपको एक बनाना। 2 रील्स हो गई। तीसरी रील्स एजुकेशन, कंसिस्टेंसी, टाइम मैनेजमेंट, डिसिप्लिन, बिजनेस, फाइनेंस, पैसे को इन्वेस्ट करना, पैसे से पैसा बनाना। कुछ भी चीज अभी तक सीखी है हमारी रील से, हमारे कंटेंट से, हमारे वर्ड से, तो प्लीज उस पर कंटेंट बनाइए। बिकॉज दिस इज द टाइम कि कंटेंट क्रिएटर्स बहुत अच्छा फ्यूचर बना सकते हैं। तो तुम्हें एक ऑडियंस चाहिए। फर्स्ट थिंग इज टारगेटेड कस्टमर। लिखो, इसको लिखो। हमें 1 लाख रुपए अगर करना है ना, तो हमें टारगेटेड कस्टमर चाहिए। और कस्टमर ऐसे नहीं आता, कस्टमर के पास जाना पड़ता है। कस्टमर आता नहीं, कस्टमर के पास जाना पड़ता है, क्योंकि स्टार्टिंग है, शुरुआत में ऐसे ही होता है। तो उसके लिए आपको कंटेंट क्रिएट करना है, पहली चीज। दूसरी चीज, अप्रोच डीएम टेक्निक यूज कर सकते हो, ऑलरेडी बता चुका हूं। अगर नहीं पता तो शिवांग उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे, बढ़िया तरीके से बता देंगे, क्योंकि वो चीज भी बहुत मैटर करती है। देखो, मैटर करता है अपने आप को एक्सप्रेस करना सीखो। बिकॉज अगर आपने आपको एक्सप्रेस नहीं करोगे और सोचोगे नहीं यार बहुत आराम से हो जाएगा, नहीं हो सकता। मैं आपको एक और स्टोरी बताता हूँ, आप सभी लोगों को थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा, लगेगा, ठीक है। कि एक तो पहले मैं क्या करता था कि दूसरों की प्रोफाइल पर जाके, उनके कमेंट सेक्शन में जाके, जैसे आप लोग आज भी करते हो मुझे पता है, कि लीड्स लेना, वहां पे जाके अपना नंबर ड्रॉप करना। और हाँ, मजाक से हट के, शायद फेसबुक ग्रुप्स में हो, ठीक है, फेसबुक ग्रुप में भी कमेंट में जाके, जैसे जो लोग पोस्ट करते हैं उनके पोस्ट पर अच्छा रीच आ जाता है, तो अपना नंबर ड्रॉप करना हो। किसी की रील वायरल हो गई, किसी एफिलिएट मार्केटर की, तो ये नहीं सोचना मुझे खुद की रील वायरल करनी है, ये सोचना कि यार उसके पास तो आ गई ना लीड, सब तो हमारा काम आसान है। हम हमेशा शॉर्टकट में जाते, हमेशा शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी में जाते, जिस वजह से प्रॉब्लम होती है। बट एक ही बात याद रखना कि शॉर्टकट जैसा कुछ नहीं होता, आपको अपने लिए मेहनत करनी पड़ेगी। आप थोड़ा बहुत पैसा कमा लोगे, बट 1 लाख जैसे बड़े अमाउंट को कमाने के लिए आपको खुद का कंटेंट वायरल करना। सिंपल सी स्ट्रैटेजी है। मैं कंटेंट वायरल करने पे और कंटेंट क्रिएशन पे क्यों फोकस करता हूँ? क्योंकि मुझे पता है यार, 3 साल 2.5 साल का जो एक्सपीरियंस है ना, एक ही चीज देखा है इंडस्ट्री के अंदर, कि कंटेंट क्रिएटर्स, ये जितने भी इंस्टाग्रामर्स है जिनके 50-60 हजार फॉलोअर्स है, या फिर जो लोग अच्छा कर रहे हैं, जिनकी रील वायरल होती है, यही लोग ज्यादा पैसा कमाते हैं। मैंने अभी तक एक बंदे को नहीं देखा जिसने एड्स के थ्रू 1 करोड़ की इनकम हिट कर ली इस इंडस्ट्री के अंदर। पॉसिबल ही नहीं। क्वालिटी लीड्स आएंगे नहीं कभी भी। ओके। तो मेजर क्या प्रॉब्लम है कि हम लोग ना कंटेंट क्रिएट करते भी है तो दिल से नहीं, पूरा 100% दो। अरे क्या बात है, रील को एडिट करने में, डालने में 2 घंटे लग जाए, 3 घंटे लग जाए, कोई मैटर नहीं करता, डालो ना। किसने किसने रोका, डालो। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, कि हमने सीख तो लिया है कि लीड जनरेशन करने के लिए हमें कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज, पर्सनल ब्रांड बनाना पड़ेगा। दूसरी चीज, और अगर पर्सनल ब्रांड नहीं बनाओगे तो दिक्कत ये होगी कि कभी भी कोई बंदा ट्रस्ट नहीं करे। नो ट्रस्ट बिजनेस, एनटीबी, नो ट्रस्ट बिजनेस ही चलता है, ठीक है, शुरुआत से लेके अभी से लेके एंड तक ही चलेगा। बिजनेस पे ट्रस्ट नहीं होगा तो कभी भी कन्वर्ट नहीं। ट्रस्ट कैसे बनाओगे? ब्रांड्स, ब्रांड्स के ऊपर कैसे ट्रस्ट? आज क्यों जाके तुम सुपर मार्केट से, दुकान में जाके, तुम्हें पता है कि व्हील का ही सरफ लेना, तुम्हें पता है कि इसी ब्रांड का ये चीज लेना, इसी ब्रांड का शर्ट लेना है, इसी ब्रांड का फोन लेना है, क्यों पता है? एक ही चीज यार, क्योंकि ट्रस्ट है उस चीज के ऊपर। उस ब्रांड ने अपने क्रिएटिव को, अपने कंटेंट को, अपने एडवर्टीजमेंट को तुम्हारे चारों तरफ इस तरीके से घेरा हुआ है कि तुम्हें लगता ही नहीं है कि ये चीज मतलब गलत हो सकती। तो कंटेंट के अंदर क्या है, कोर्सेज के अंदर क्या है, कैसी क्वालिटी है, कैसी ट्रेनिंग है, ये बाद में बंदा पूछता है। पहले तुमको देखता है कि तुम क्या जेन्युइनली एलिजिबल हो उसको ट्रेन करने के लिए, उसको सिखाने के लिए। एक पर्सन है यार, उस चीज को तभी एक्सेप्ट करेगा जब उसको ये फील हो जाएगा, उसको ये फील हो जाएगा कि यार इस पर्सन के अंदर कुछ तो क्रेडिबिलिटी, कुछ तो ऐसी चीज है जो मुझे हेल्प कर सकती है, मुझे अपना बिजनेस ग्रो कर। वो नहीं स्टार्ट करेगा, उसके पास बहुत ऑप्शन है। इंस्टाग्राम एक मछली बाजार ही हो गया, हर कोई अपना कोर्स बेच रहा है। कोई तुमसे क्यों खरीदेगा? पूछा है कभी? पूछा है? पूछा है? पूछो कैसे। पूछा है? नहीं पूछा ना, अब पूछो। सबसे पहली चीज, तुम्हें अपनी ब्रांड वैल्यू को बढ़ानी है। कंटेंट क्रिएट करना, स्टोरीज डालना, प्रॉपर रील्स पे एक्टिव रहना, यूट्यूब पे एक्टिव रहना, शॉर्ट्स पे एक्टिव रहना, ये कर लो, अभी से कर लो। दूसरी टिप, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन में काम करना होगा। आज देखो, अगर आप इस तरीके से अपने दिन को वेस्ट करते रहे ना, तो नहीं काम चल। डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज बड़े से बड़ा गोल,
बड़े से बड़ा गोल डिसिप्लिन से अचीव किया जा सकता है। लिख लो, फटाफट से लिख लो, डिसिप्लिन, बी डिसिप्लिन इन एवरी केस। स्नोबॉल इफेक्ट के बारे में जानते हो ना? पहाड़ से जब बर्फ गिरती है तो बर्फ हमसे छोटा होता है, फिर गिरते 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 बहुत बड़ा हो जाता है, विशाल हो जाता है, फिर बड़ी बड़ी नदियों की फॉर्मेशन हो जाती है, नदियों की फॉर्मेशन हो जाती है। क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसा? डिसिप्लिन रहने से क्या होता है कि जब आप अपने माइंड को शांत रखें, जब मेडिटेशन करते हो, जब आप वर्कआउट करते हो, जब अपने दिन को पूरे डिसिप्लिन वे में जीते हो, तो आपको पता होता है कि आपको अब क्या करना, नेक्स्ट क्या करना। अपने सोल्जर्स को देखा है कभी? आर्मी जवानों को देखा है काम करते? तो उनको बताने की जरूरत होती है कि उनको क्या करना। जब आप ट्रेनिंग में जाते हो तो आपको दिखता होगा कि यार 15-15 किलोमीटर की दौड़ होती है, लोगों के मेंटल स्टेट को इतना ज्यादा टॉर्चर किया जाता है कि लोग अपने आप समझ दिख जाते हैं कि भाई तुम क्या काबिल हो। क्योंकि जब वॉर होती है ना, जब जंग होती है मैदान में, तब आपको भागने का समय या फिर बचने का समय नहीं मिलता। तब आपका जो मेंटल स्टेट है वही काम करता है, वही एक्ट करता है। तो आप अपने मेंटल स्टेट को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को इस लेवल पर पहुंचाने में कामयाब हो जाओगे ना, कि आपका माइंड खुद ब खुद काम करेगा, तो आपकी पहली जो प्रॉब्लम है, जैसे शिवांग ने क्या बोला, आलस का, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व। तो आपको अपने माइंड को अगर उस स्टेट में पहुंचाना है, तो पहले तो अपने इमोशनल गोल, अपने इमोशनल भाई को क्लियर कर लो भाई, कि देखो, तुम नहीं पे जाओगे, दुनिया को नहीं फर्क पड़ने वाला। क्योंकि इसके लिए अचीवर के अंदर कुछ अचीवर्स ऑलरेडी आ चुके हैं जो जा रहे हैं। तुम नहीं जाओगे, इससे तुम्हें फर्क पड़ना चाहिए, मुझे मुझे फर्क पड़ रहा है, तुम्हें ज्यादा पड़ना चाहिए। तुम नहीं जाओगे, तुम मिस करोगे भाई। और तुम अगर ये बोलोगे ना कि नहीं यार मैं नहीं कर रहा हूँ, ये नहीं जा पाऊंगा, ये कंटेंट क्रिएट करना मेरे बस की बात नहीं, तो गलत हो जाए। दूसरा डिसिप्लिन, तीसरी चीज, देखो, हमें लॉ ऑफ एवरेज समझना पड़ेगा। जितनी ज्यादा लीड्स, जितना फ्लो ऑफ लीड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पूरे बिजनेस के अंदर मैंने एक ही चीज देखी है, जिसके पास फ्लो ऑफ लीड्स बहुत अच्छी है, फ्लो ऑफ क्लाइंट्स बहुत अच्छा है, उसका कन्वर्जन रेशियो बहुत अच्छा है। बिकॉज अगर दिन में 1000 लीड्स आ रही है, तो आप कुछ भी ना करो तो भी 10 कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर दिन के 10 ही लीड आ रही है तो एक भी कन्वर्ट। अगर 1000 आ रही है, कुछ भी ना करो, 10 हो जाएगी। बाहर घूमो फिरो, मस्ती करो, टाइम स्पेंड करो, स्टारबक्स में जाके कॉफी पियो, ठीक है, लाइफ में एंजॉय करो, फ्लाइट में ट्रैवल करो, गाड़ी में ट्रैवल करो, उसको दिखाओ, 10 कन्वर्ट हो जाए। उसको उसको कहते हैं लाइफ स्टाइल। दुनिया में दो चीज, उसमें एक एस्पिरेशन, एक डर, एक फियर। एस्पिरेशन का मतलब आप लाइफस्टाइल दिखा रहे हो, अब मटेरियल चीजें दिखा रहे हो, आप घर दिखा रहे हो, गाड़ी दिखा रहे हो, वो बिकता है। उसके लिए आपको मेहनत नहीं करनी। पर आपके पास वो नहीं है, तो आपका हुनर बिकता है। फिर आपके आपके अंदर का जोश बिकता है, सपने बिकते हैं, और आप बिकते। तो समझो इस चीज को, कि स्टार्टिंग के टाइम में जब आप कन्वर्ट करने जाते हो, कभी भी बात करते हो अपने प्रोस्पेक्ट से, उसको ऐसा मत फील होने दो कि यार ये बिजनेस के अंदर सिर्फ तुम उसका फायदा उठाने के लिए। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढो, उसके साथ उसके प्रॉब्लम का, अपने प्रॉब्लम का नहीं, उसके प्रॉब्लम। सेकंड पॉइंट लिखो, डिसिप्लिन के साथ साथ हमें क्या करना है, हमें लॉ ऑफ एवरेज गेम। लॉ ऑफ एवरेज का मतलब है कि फ्लो ऑफ लीड्स हमें स्ट्रॉन्ग करना है। जिसके लिए आज शिवांक सर आपको लीड जनरेशन का थोड़ा सा और भी तरीका बता देंगे। आप लोग क्या एक्साइटेड हो? लीड जनरेशन सीखना चाहेंगे? बोलो, सीखना चाहोगे? ठीक है। तो फ्लो ऑफ लीड्स बनने के बाद क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप 5 पॉइंट्स और लिखो। क्रेडिबिलिटी, क्या लिखो? क्रेडिबिलिटी, CREDIBILITY। क्रेडिबिलिटी क्या होता है? क्रेडिबिलिटी का मतलब अपने मार्केट के अंदर कैसा ट्रस्ट बिल्ड कर रहा है, रिलेशन कैसा बिल्ड कर रहा है। तो ये तभी हो, इंडिविजुअली और ग्रुप के अंदर। देखो, ग्रुप के अंदर तभी कर पाओगे जब आप लोग एक पर्सनल ब्रांड बनोगे, लोग आपको पहचानेंगे, तब जाके आप ग्रुपिंग में कर सकते हो, ग्रुप्स में कर सकते हो। बट आप जब सिंगल इंडिविजुअल की तरह करना चाहते हो, तब आप एक बिगिनर हो। तो बिगिनिंग में करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ट्रस्ट, फेथ। देखो, सबसे पहले तो रिलेशन बिल्डिंग इस तरीके से जकड़ लो ना बंदे को, उस तरीके से प्यार से बात करो कि उसको फील हो जाए कि हम यार यहाँ पे क्लोज होने नहीं, बस उसकी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन ढूंढने हैं। सुनो, उसको बोलने दो, उसके थोड़ा ना ओपन एंडेड क्वेश्चंस करो। का पर्सन ओपन एंडेड क्वेश्चंस का मतलब कि सामने वाले को थोड़ा बताओ, उसको थोड़ा सा पूछो कि सर आप मुझे बताइए, आपके मन में कोई डाउट तो नहीं है? आप मुझे बताइए कि आप कैसा फील कर रहे हैं? आप अपनी नई नई जर्नी स्टार्ट करना है, आप अपनी नई लाइफ स्टार्ट करने वाले, आप कुछ नई चीज स्टार्ट करने वाले, आप कुछ ऐसी चीज स्टार्ट करने वाले हो जो कि अभी तक आपकी लाइफ में किसी ने करी नहीं। जितना ज्यादा तुम स्पेशल फील कराओगे सामने वाले को, विन विन स्ट्रैटेजी। विन विन स्ट्रैटेजी का मतलब ये होता है, विन विन सिचुएशन का मतलब ये होता है कि सामने वाला भी खुश है, तुम भी खुश, तुम्हारा भी फायदा, सामने वाले का भी फायदा, अपना फायदा नहीं, सामने वाले का ज्यादा फायदा। विन विन सिचुएशन। विन विन सिचुएशन का मतलब होता है कि देखो, उसको फील करो, अरे यार अब तुम्हारी नई लाइफ, लाइव, सॉरी कॉल मैं लाइव करके देखो, ठीक है। अ, देखो, देखो राहुल, मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि अब आप ये नई लाइफ स्टार्ट हो, अब नई तरीके से नई सिरे से काम स्टार्ट करो।
नए सिरे से काम करो, नए स्ट्रैटेजी के साथ काम करोगे, ये जो चीज आपकी लाइफ में होने वाली है ना, ये आपकी लाइफ का बेस्ट डिसीजन साबित हो। यार राहुल, मुझे नहीं पता कि अभी तक आपने कितनी गलतियां करी, क्या करा जिंदगी के अंदर, बट ये जो चीज तुम करने जा रहे हो ना, ये तुम्हारी लाइफ का बेस्ट डे साबित होने हो, क्योंकि ये दिन तुम कभी नहीं भूल पाओ। अब भले वो स्टार्ट करे ना करे, भाई तुम्हारा फर्ज बनता है, तुम्हारा फर्ज बनता है कि वो जब अपने एंड से पैसा लगा रहा है ना, तो तुम उसे स्पेशल फील कराओ। कस्टमर को स्पेशल फील कराना हर एक बिजनेसमैन का कर्तव्य होता है, धर्म होता है। फील करो, आके आके बंद के करके फील करो कि लास्ट टाइम जहां पे आपने पैसे खर्च करे थे, क्या आपको स्पेशल फील करवाया गया था? यस नो? यस। आप भी कर, आप ही बोलिए उसको, सामने वाले को फील करवाए कि देखो भाई, मुझे नहीं पता कि आज आपकी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम चल रही है, कितनी दिक्कतें आ रही है, और कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा परेशान हो। बट देखो, कभी भी जो आपकी प्रॉब्लम्स है ना, वो एकदम से झटके से सॉल्व नहीं होती। बट क्या आपको नहीं लगता कि आपको जिम्मेदारी लेनी चाहिए? बिकॉज ये जो मौका निकल गया ना, क्योंकि हमारे पास देखो, मैं आपको बता रहा हूँ, इंडिया इंडिया के कोने कोने से मैसेज आते हैं। इंडिया के कोने कोने से लोग बोलते हैं कि भाई मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, मुझे स्टार्ट करना है, मुझे कुछ बताइए, मुझे कुछ हेल्प कीजिए। बट ज्यादातर लोग नहीं कर पाते, एक ही रीजन की वजह से, क्योंकि उनको लगता है पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, इस वजह से। क्या आप भी उनमें से? बिकॉज एक ही चीज है जो मुझे लगता है कि काम करेगी, वो है कि अगर आप लोग इस बिजनेस के अंदर अच्छा करना चाहते हो, तो आपको अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तब आपको रियलाइज होगा, तब आपको फील होगा कि नहीं यार, मैंने कुछ ऐसी चीज करी है जो मेरे करियर के लिए। एक रीजन होना चाहिए आपको काम करने का। अब कल को मैंने आपकी तरफ से पैसे लगा दिए तो आप काम नहीं करोगे, मुझे पता है। देखो, कंटेंट क्रिएशन, फेसबुक आर्ट्स, फेसबुक आर्ट्स से आप लोगों को कहीं ना कहीं उस चीज पे बहुत मदद मिलेगी अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, क्योंकि प्रोस्पेक्ट्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। सेकंड, लॉ ऑफ कन्वर्जन, लॉ ऑफ एवरेज। थर्ड, जस्ट बी डिसिप्लिन इन एवरी केस। जब भी काम करने का मौका मिले, प्लीज काम करिए, टाइम मत वेस्ट करिए, बिकॉज ये टाइम दोबारा नहीं आने वाला। थर्ड चीज, आपको सबको पता है, हाफ पेशेंस, नहीं जरूरत है एक दिन में 100 के या फिर 50,000 करने का, 5,000 ही कीजिए। बट टारगेट ऐसा रखिए कि उसको रोज अचीव किया जा सकता है। अपने बड़े बड़े गोल्स को, अपने बड़े बड़े सपनों को, उसको थोड़ा छोटा कीजिए, ब्रेक कीजिए स्मॉल गोल्स, तभी आप चीजें ज्यादा अच्छे से अचीव कर सकते हैं। थोड़ा ऑब्जेक्शन हैंडल करिए, बट प्यार से, थोड़ा सा उसको फील करा के करें। बिजनेस इज ऑल अबाउट फील, बिजनेस इज ऑल अबाउट कन्विक्शन, कि कितना कन्विक्शन पावर आपका स्ट्रॉन्ग, कितना कन्विक्शन पावर आपका स्ट्रॉन्ग। कोई मजबूरी होता है जब जो आपको मना करता है, वो उसमें उनका घाटा है, तुम्हारा घाटा नहीं है। मत सोचो कि वो मना करके चला गया, डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, मोटिवेट हो। यार उसने मना करते कोई बात नहीं, 1,000 लोग पड़े हुए, मुझे उनको भी स्टार्ट। चलो गाइस, अभी थोड़ा सा शिवांग को भी एक बार इनवाइट कर देते हैं फटाफट से। आई होप शिवांग भी अभी तक सुन रहे होंगे। ठीक है।